अफजल शेख को कुर्ला पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था। केस ये था कि ये बाबा हॉस्पिटल में अपना उपचार कराने हेतु गए थे। अब उपचार कराने हेतु गए थे तो डॉक्टर बोली मेरी छुट्टी हो गई है, मैं नहीं करूँगी। रिलीवर डॉक्टर आया नहीं था। डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी है कि कोई भी मरीज आए तो उसका उपचार करना। अब उपचार करने के लिए बोला तो झूठा केस बना दिया गया। जब झूठा केस बनाया गया तो उसमें सेक्शन लगाया गया 351 सब क्लॉज 2, जिसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। पब्लिक प्लेस हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का केस लग ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ लगाया है 132 BNS। 132 BNS मतलब सरकारी कर्मचारी को कामकाज करते में बाधा उत्पन्न करना। अपना खुद का इलाज कराने के लिए गए थे और अपना खुद का इलाज कराना एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार वो संवैधानिक अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उसके अनुसार ही अगर अपना इलाज कराने गए थे और अपना इलाज करने के लिए अगर किसी डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमकी दे रहे हैं। उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के कुर्ला पुलिस ने झूठा FIR बनाता है और गलत तरीके से अरेस्ट कर लिए थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का पालन नहीं किया, उनके गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, और जिसके कारण कोर्ट ने आज उनको बड़ी फटकार लगाई है। हमको न्यायपालिका पे और न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, इसीलिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में हाजिर होकर हमने इनकी जिरह की और हमने कोर्ट के ध्यान में लाया कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है। इसीलिए कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल बताते हुए इलीगल अरेस्ट करके कोर्ट ने इमीडिएट अफजल शेख को रिहा कर दिया। यही मामला जैन सैयद के साथ भी हुआ। जैन सैयद के ऊपर एक बनावटी केस के तहत 69 BNS के तहत उसको अरेस्ट किया गया। उसका भी अरेस्ट इलीगल कोर्ट ने करार दे दिया है और जैन को भी कोर्ट ने इसीलिए इमीडिएट छोड़ दिया। ये नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और कुर्ला पुलिस स्टेशन का केस है। ये लोग सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 141 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के जो भी गाइडलाइंस होते हैं और जो भी नियमावली होती है उसको फॉलो करना रहता है, पुलिस का काम है और सभी लोअर कोर्ट्स का काम है। तो लोअर कोर्ट्स तो सभी अपने कामकाज बरोबर फॉलो करते हैं। हमको न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास है, लेकिन ये पुलिस क्यों नहीं फॉलो करती, पुलिस क्यों इसका उल्लंघन करती है? और हर बार ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस को फॉलो न करके उनके मजाक बना दिए हैं मुंबई पुलिस ने, क्योंकि ये दो केस नहीं है कुर्ला पुलिस स्टेशन और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन का, ऐसे कई केसेस हैं। कुर्ला मेहरबान कोर्ट, ऑनरेबल 51st कोर्ट ऑफ कुर्ला and honorable 34th court of Vikhroli. Both the courts have issued notice to DCP and Commissioner of Police Mumbai in both the different cases of Mr. Afzal Sheikh and Mr. Zain. So the notice are being issued. In several cases notice are being issued and inquiry was being conducted, and in that particular inquiry also the concerned officer has reported falsely to the DCP. We are going to take steps and we are going to file a petition in Honorable High Court. मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मुंबई टीवी की खबर देखकर जाती दुश्मनी निकालकर कुर्ला पुलिस स्टेशन ने किया था अवैध तरीके से गिरफ्तारी, जिसको लेकर कोर्ट ने लगाई फटकार। सुनिए क्या कह रहे हैं एडवोकेट सदीप सिंह। सर, जिस तरीके से आज हम लोगों को लेकर लगातार वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि जैन सैयद और अफजल शेख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उनका बेनकाब होगा, सत्य पराजित हो सकता है, ऐसे तमाम तरीके से अफवाहें चल रही है। ये क्या मामला था और क्या अभी इस चीज़ को लेकर लोगों में क्या अवेयरनेस देंगे? अफजल शेख को कुर्ला पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था CR नंबर 166 ऑफ 2026। अब वो अरेस्ट केस ये था कि ये बाबा हॉस्पिटल में अपना उपचार कराने हेतु गए थे। अब उपचार कराने हेतु गए थे तो डॉक्टर बोली मेरी छुट्टी हो गई है, मैं नहीं करूँगी। रिलीवर डॉक्टर आया नहीं था। डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी है कि कोई भी मरीज आए तो उसका उपचार करना। अब उपचार करने के लिए बोला तो झूठा केस बना दिया गया। जब झूठा केस बनाया गया तो उसमें सेक्शन लगाया गया 351 सब क्लॉज 2, जिसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं। पब्लिक प्लेस हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का केस लग ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ लगाया है 132 BNS। 132 BNS मतलब सरकारी कर्मचारी को कामकाज करते में बाधा उत्पन्न करना। अपना खुद का इलाज कराने के लिए गए थे और अपना खुद का इलाज कराना एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार वो संवैधानिक अधिकार हमको संविधान ने दिया है। उसके अनुसार ही अगर अपना इलाज कराने गए थे और अपना इलाज करने के लिए अगर किसी डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमकी दे रहे हैं।
उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के कुर्ला पुलिस ने झूठा एफआईआर बनाता है और गलत तरीके से अरेस्ट कर लिए थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का पालन नहीं किया, उनके गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और जिसके कारण कोर्ट ने आज उनको बड़ी फटकार लगाई है। हमको न्यायपालिका पे और न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, इसीलिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में हाजिर होकर हमने इनकी जिरह की और हमने कोर्ट के ध्यान में लाया कि इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है, इसीलिए कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल बताते हुए इलीगल अरेस्ट करके कोर्ट ने इमीडिएट अफजल शेख को रिहा कर दिया। सर ऐसे ही मामला यही मामला जैन सैयद के साथ भी हुआ। जैन सैयद के ऊपर एक बनावटी केस के तहत 69 BNS के तहत उसको अरेस्ट किया गया, उसका भी अरेस्ट इलीगल कोर्ट ने करार दे दिया है और जैन को भी कोर्ट ने इसीलिए इमीडिएट छोड़ दिया। ये पुलिस नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और कुर्ला पुलिस स्टेशन का केस है। ये लोग सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 141 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय के जो भी गाइडलाइंस होते हैं और जो भी नियमावली होती है उसको फॉलो करना रहता है, पुलिस का काम है और सभी लोअर कोर्ट्स का काम है। तो लोअर कोर्ट्स तो सभी अपने कामकाज बरोबर फॉलो करते हैं। हमको न्यायपालिका पे, न्याय व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास है, लेकिन ये पुलिस क्यों नहीं फॉलो करती, पुलिस क्यों इसका उल्लंघन करती है और हर बार ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस को फॉलो न करके उनके मजाक बना दिए हैं मुंबई पुलिस ने। क्योंकि ये दो केस नहीं है, कुर्ला पुलिस स्टेशन और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन का, ऐसे कई केसेस हैं जिसमें पार्क साइड पुलिस स्टेशन है, विक्रोली पुलिस स्टेशन है, भांडू पुलिस स्टेशन है, पंतनगर पुलिस स्टेशन है, यहाँ से सभी जगहों से गोवंडी पुलिस स्टेशन है, सभी जगहों से हम हर बार देखते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का उल्लंघन करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे जिसको भी अरेस्ट करते हैं वो इलीगल डिटेंशन करार दे दिया जाता है, इलीगल अरेस्ट करार दे दिया जाता है और तुरंत उसे रिहा कर दिया जाता है। तो मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से भी ये दरखास्त है कि कम से कम जिन पुलिस स्टेशन का मैंने नाम लिया है, कम से कम उनके अधिकारियों को एक ट्रेनिंग दी जाए कि अरेस्ट की प्रक्रिया क्या है, BNS और BNSS को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सभी न्यायालयों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का जो गाइडलाइंस इशू किया जाता है उसको बड़े ध्यान से, उसको एक एक चीज़ को फॉलो करना अनिवार्य है। सर जिस तरीके से तमाम चीज़ें हो गई है अभी, ये तमाम जिस तरीके से पुलिस अपनी वर्दी का मिसयूज़ करती है, पावर का मिसयूज़ करती है, तो ऐसे तमाम लोगों पर सिंह एसोसिएट कैसे ध्यान देगा और किस तरीके से सिंह एसोसिएट इसको लेकर आवाज़ उठेगा? हमने आज भी कुर्ला मेहरबान कोर्ट, ऑनरेबल 51st कोर्ट ऑफ कुर्ला and honorable 34th court of Vikhroli, both the courts have issued notice to DCP and Commissioner of Police Mumbai in both the different cases of Mr. Afzal Sheikh and Mr. Zain. So the notice are being issued in several cases. Notice are being issued in one of the case in Pantnagar police station, accused named Rohit Karotia. He was also been illegally detained and he was being released by the honorable court, and inquiry was being conducted, and in that particular inquiry also the concerned officer has reported falsely to the DCP. We are going to take steps and we are going to file a petition in honorable High Court. क्या बोलेंगे तुम? मैं यही बोलूँगा कि आप सत्य को परेशान कर सकते हैं मगर पराजित नहीं करते हैं, मगर सत्य की जीत होती है। ये संदीप सर ने आज साफ तौर पे बता दिया है और हमें जिस तरीके से न्यायालय पे भरोसा है, आप सभी न्यायालय पे भरोसा करिए। अगर आपको किसी भी तरीके से कानून के लिए कोई भी चीज़ या आपको कुछ भी केस के रिलेटेड कुछ बात होगी तो आप संदीप सर से कॉन्टेक्ट करिए। मैं तो यही कहूँगा सबसे बेस्ट एडवोकेट है संदीप सर। मेरा भी यही लोगों से अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को एज इट इज़ सबऑर्डिनेट कोर्ट और विशेषकर मुंबई पुलिस ने उन नियमावली का और उन गाइडलाइंस का तंतोतत पालन करना चाहिए, जिससे लोगों के अधिकार और उनकी आज़ादी किसी भी प्रकार से शोषित ना हो। लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है, लोगों का संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आज से नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड गाइडलाइंस सिंस DK Basu versus State of West Bengal. Decades have been passed, the guidelines have been issued, the powers and rights of the accused, the arrestee. These people, the police people, why they are not following the guidelines of the Supreme Court, the God knows and the department knows. And in several cases of Arnesh Kumar versus State of Bihar, also Supreme Court has issued guidelines that wherever the punishment of the alleged section is below 7 years with fine or without fine, the notice has to be issued under section 35(3) of the BNSS, 41A of CRPC. Now it is being read as 35(3) of BNSS.
why these people they don't issue the notice, being section the LS section in which Mr. Afzal Sheikh was being arrested, that section only contains the punishment of 2 years, and the procedural law 35 subclause 7 itself states that if the punishment is less than 2 years or up to 2 years, then it has to be taken permission from the concerned deputy commissioner of police. Then the need of arrest and the grounds of arrest are to be followed, and as per the procedure of section 47 and section 48 of BNSS, it has to be complied. But why these police people they fail to comply all the guidelines, God knows. This is my humble request to the Commissioner of Police Mumbai ke just to give a new training to all the officers of Mumbai Police. At least they should not make or conduct a contempt of Honorable High Court Bombay and Honorable High Court, Honorable Supreme Court, so that all the guidelines issued by both the appellate courts should be followed in a particular manner and in accordance of law. धन्यवाद. तो फिलहाल जिस जय तरीके से भीम, जय हिंद. जिस तरीके से ये तमाम मामला हुआ है, हालांकि आगे ये लीगल लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम सभी को लेकर कोई खबरें जो है फर्जी तरीके से बनाई जा रही है, उन सभी पर हमारी नज़र है और हम आने वाले दिनों में इन सभी खबरों का भी जो है लीगल तरीके से जवाब देंगे. फिलहाल जिस तरीके से इलीगल डिटेंशन और तमाम चीज़ों के लेकर जो जानकारी थी, कुर्ला पुलिस को लेकर जिस तरीके से हमारी खबरें चल रही थी, उसको लेकर आप सभी ने जो है ये सफाई सुन लिया है. कैमरा मैन कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी.